GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। महिलाएं समेत सैकड़ों ग्रामीण बैठे आमरण अनशन पर। बता दें कि ग्रामीणों की मांग है कि गांव में सड़क व नाली का निर्माण होना चाहिए। अभी तक पूरी नहीं कोई मांग हुई है तो ग्रामीण महिला समेत सभी लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। वहीं कई वर्षों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण जो पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सभी महिलाएं सहित ग्रामीण आमरण अनशन पे बैठे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार यह मांग उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है लेकिन कोई सुनता नहीं है। वहीं 2022-23 की कार्य योजना में भी यह कार्य अंकित है, बावजूद अब तक कोई कार्य पूरा नहीं किया गया है। वहीं धरने में शामिल करीब 80 वर्षीय महिला की हालत बिगड़ी, जिसके बाद उसे स्वास्थ्य विभाग ने उपचार किया गया। फिर बता दें जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उपचार शुरू किया। बता दें कि खंड विकास अधिकारी शिवपुर भी मौके पर पहुंचे और काफी बातचीत करने के बाद भी ये लोग जो ग्रामीण है वो अपनी मांग पर डटे रहे। वहीं DPRO, SDO और DM साहिबा के आने का इंतजार कर रहे ग्रामीण कि उनकी मांगे पूरी न होने से जो अनशन है वो लगातार जारी रहेगा। वहीं कभी भी बिगड़ सकती है बुजुर्ग महिला की हालत, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पे ही मौजूद है। वहीं देर रात्रि में भी इन लोगों का जो आमरण अनशन है वो लगातार जारी है। बता दें पूरा मामला बहराइच जिले के थाना राम गांव अंतर्गत धर्मकुंडा के मजुरा हेमराजपुरवा विकास खंड शिवपुर का है। क्या नाम है दादी? विद्या। कहाँ की निवासी हैं? धर्मकुंडा। क्या समस्या है जो आप लोग जो है आमरण अनशन पर बैठी हैं आज? यह सड़क बद का भैया बैठी है। सड़क के लिए बैठी हैं। क्या समस्याएं होती हैं? सड़क किस प्रकार से समस्या? मिले, जाए मिले, गिर पड़ो और जब यह सड़क बन गई तब हमका उठाए खाई थे। अधिकारी कर्मचारियों को सूचना दी है? हाँ। आज आप लोगों ने आमरण अनशन किया, क्या है मामला? सड़क की मांग है। सड़क यदि नहीं बन पाए तो क्या करेंगे आगे? इससे पहले आप लोगों ने कहीं शिकायत की है? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई लड़का बहुत परेशान है आपका? गुरु प्रसाद। कहाँ निवासी हैं? हेमराजपुरवा। क्या समस्या है जो आप आज लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? समस्या है कि हमारे गांव में कोनो रास्ता नहीं जी निकलने के लिए जी। और उत्तरे मंदिर है, वो मंदिर पर जाने के लिए तो ट्यूना चाहला गोन करके तक जाना पड़ता है। और किन किन प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है? बहुत समस्या है जी। चारों तरफ चाहला भर जाता है। नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार सुखरा है। कहाँ की निवासी हैं? ग्राम हेमराजपुरा, दाखिला धर्मकुंडा। आज आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या समस्या है? हमारे यहाँ रोड की समस्या है। जो पानी गिर जाए तो चारा लाने में परेशानी है कि चारा नहीं ला सकता है। रोड खराब है। चलने में तो बात छोड़ो। मनोज जी, ये आज आमरण अनशन आपके गांव में चल रहा है, ये किन कारणों से हो रहा है और क्या मांग है आपकी? गांव की विकास और गांव में जो आबादी हमारी है, सड़क की व्यवस्था जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको देखते हुए गांव के समस्त ग्रामवासियों ने आमरण अनशन किया है। और गांव के समस्त ग्रामवासियों की मांग है कि ये जो सड़क है वो मरम्मत की जाए और यहाँ पर खड़ंजा और नाली की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो दूर गांव तक जा सकें और जो है बच्चों को शिक्षा जो सुचारू रूप से की जा सके। इसकी मांग आज से नहीं, बहुत दिन से चल रही है। गांव में आने के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। आप गांव के चारों तरफ के रास्ताएं बाधित हो चुकी हैं, आप गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। मेन रोड से कोई एक ऐसी रोड नहीं है जो आप गांव में प्रवेश कर सकें आज के इस युग में। जबकि आप सर, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब हर गांव के जाने के लिए कई रास्ता हैं, मतलब हैं, आप जा सकते हैं आसानी से, लेकिन मेरे गाँव में आने के लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, आपको पैदल आना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए जब जो है प्रत्येक जो है खंड विकास अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया और SDM साहब को भी दिया गया और DM साहब को भी अवगत कराया गया कि हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और जब तक ये सही नहीं हो जाएगा तब तक हम आमरण अनशन हटा नहीं सकते। यहाँ पे हमने देखा है कि जो अनशन की नोटिस आपने दी है उसमें 2 महिलाओं का विशेष नाम है, नाम क्या क्या है उनका? विद्यावती। उम्र क्या है? उम्र लगभग उनकी 60 साल के। अच्छा, इसके अलावा कोई और महिला? हाँ, एक महिला और है। अच्छा, उनकी उम्र क्या होगी? उनकी लगभग 70 की। 70 के लगभग। जी जी। तो मतलब आज की ये स्थिति हो गई है कि इतनी बुजुर्ग महिलाएं भी अनशन के लिए? हाँ सर, ये जो है आज की जनरेशन है और हमारी महिलाएं माताएं इसलिए बैठी हुई क्योंकि हम वो इतना समस्या झेल करके उन्होंने अपने आयु बिताई है, लेकिन
अब आज की जनरेशन झेलने के लिए काबिल नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम झेल चुके हैं लेकिन हमारे बच्चे समस्याओं को न झेलें, इसलिए वो जो है आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। धन्यवाद। मैं चाचा आपका मंगन बिहारी शुक्ला, कहाँ के निवासी हैं? हिमाचलवा। क्या समस्या है जो आप आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? हम सड़क पर बैठे हुए हैं इसलिए जी। हमारे यहाँ कोई सड़क हमारे गांव से नहीं मिली जुली है। कोई सड़क कि किधर से जाएं और किधर से आएं, न बच्चे पढ़ने जाते हैं, 4 बूंदे गिर जाएं इसी गांव में गिर जाते हैं, न गांव की सड़क सही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्रवण कुमारी, कहाँ के निवासी हैं? ये धर्मकुंड। क्या समस्या है आज जो आप लोग आमरण पर? जी। रोड नहीं बनता है, नहीं कोई प्रधान कोई काम नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं है, बच्चे स्कूल का नहीं जाते हैं। आज आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? चाहे ट्रैक्टर चढ़ाए तो ट्रैक्टर हट नहीं सके तो जले हमारी मांग नहीं पूरी है। क्या मांगे हैं? मांगे रोड हमारे बन जाए, चाहे हमारे पर ट्रैक्टर चढ़ाई दो, चाहे ट्राई चढ़ाई दो, हमारे बच्चे स्कूल का जाते जाएं और हमारी रोड बन जाए। वासियों ने किया है, इसमें बहुत सा काम ऐसा हुआ है पिछले वित्तीय योजना में जहाँ भी पत्थर लगा है, कितना कार्य होना चाहिए था, कितना नहीं, ये जानकारी नहीं है। तो इसी विषय पे कुछ ग्रामीण वासी रोष में आकर के आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी प्रधान जी से बात किया, प्रधान जी को इस विषय में जो है आपके धरना प्रदर्शन के बारे में जो भी आपकी मांगे थी उसके लिए हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखी थी, 2 बार चिट्ठी लिखी, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में, सीडीओ सर के निर्देश के क्रम में, और पर्सनली प्रधान जी से बात भी की गई है। तो प्रधान जी द्वारा बताया गया कि जो है इसको कार्य योजना में डाला गया है, पर कार्य अभी नहीं हो पाया है। कार्य उन्होंने कहा पैसे की समस्या है। अभी उनसे जस्ट आप लोगों के सामने ही बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि जो है इसकी ये मनरेगा से कार्य योजना के अंतर्गत उधर कुछ काम हुआ है और 2-3 आईडी उन्होंने लिया था मनरेगा में। अब काम क्यों नहीं हुआ है, चूँकि 22-23 का 21-22 का काम बता रहे हैं, तो मैं इसको जा कर के इसका भी सत्यापन करूँगा कि उस आईडी पे कोई काम हुआ है नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है, अगर पैसा निकल गया और काम नहीं हुआ है तो उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। और प्रधान जी से ये भी कहा गया है कि यदि आईडी नहीं प्राप्त हुई है तो अगर उनके उस बजट में पैसा नहीं है तो मनरेगा से हमसे आईडी प्राप्त कर लें और उस काम को प्राथमिकता के आधार पर करा दें। ये इनके जो कार्य योजना में आप कर लेंगे, कितने दिन में इनको कराने की आपकी प्रक्रिया होगी, कितने दिन में करा दिया अब ये देखिए मनरेगा में तो 60-40 का रेशियो मेंटेन करना होता है। कार्य योजना में कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, तो अगर 60-40 मेंटेन नहीं हो पाता है तो हम लोग नहीं दे पाते हैं। परंतु फिर भी हम लोग यथासंभव कोशिश करते हैं कि जो है जो भी आवश्यक कार्य हैं वो सर्वप्रथम करा लिए जाएँ। मान लीजिए 10 कार्य योजना में 10 काम डाले हैं, हो सकता है कोई काम पहले नंबर पे इतना इम्पोर्टेंट ना हो, पर जो ज़्यादा ज़रूरी काम है उनको प्राथमिकता के आधार पे कराया जाना चाहिए और ये प्रधान और सेक्रेटरी का कर्तव्य है। आज आपने गांव में भ्रमण किया है, तो इन लोगों ग्रामीणों का जो कथन है वो सही पाया गया, वो सही पाया गया कि वो वहाँ पे पानी भराव की स्थिति है और ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही हैं। परंतु इस चीज़ को हम स्वयं देखेंगे और प्रधान जी को भी बुला के आज डीपीआरओ ने भी बात किया है। तो सर ये बताइए, सेक्रेटरी और डीपीआरओ से ने भी जो है प्रधान जी से और एडीओ पंचायत भी हमारे मौजूद थे वहाँ पर, इनको बुला करके ज़िले पे वार्ता की गई है। अब उस वार्ता के विषय में अभी हमें जानकारी नहीं है। तो सर अभी ये ग्रामीण बता रहे थे कुछ लोगों की लेटरिंग और जो लेटरिंग के बारे में भी लोगों ने बताया कि इनका जो है कैंसिलेशन हुआ है। तो अभी एडीओ पंचायत को जस्ट निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जो आवेदन कर दें लेटरिन वाले और जांच करके उसको हम लोग दे देंगे, और उसके लिए किसी दूसरे से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी को मैं आप लोगों के माध्यम से एक और सूचना देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें कुछ गाइडलाइंस में परिवर्तन हुआ है। मेन परिवर्तन क्या हुआ है कि जो पहले 10,000 की सीमा थी उसे 15,000 रुपया मासिक कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें उसमें से हटा दी गई, जैसे 2 पहिया वाहन, लैंडलाइन टेलीफोन और फ्रिज। ये जो अपात्रता की श्रेणी में इसको गिना जाता था, इसको अपात्रता की श्रेणी से हटा दिया गया। अगर ये सामान किसी के पास है तो अब वो अपात्र नहीं माना जाएगा। पर अपात्रता में उसके लिए जो गाइडलाइंस आई है कि एक तो इनकम टैक्स पे ही ना हो, इसके अलावा तिपहिया वाहन जो मोटर चालित होते हैं वो ना हो, या तिपहिया या चौपहिया, अगर ये सब हैं। पंचायतें प्रधान, हाँ आप ही लोग, हम लोग सब लोग चुन के भेजते हैं,
इसीलिए अरे तो सर सोचते हैं कि काम पैसा करें। जब निकलता है तो आप लोग चेक करते हैं कि ऐसे ही केवल साइन कर देते हैं पैसा निकल जाता है सारे सड़कों का? आपने पैसा निकाला होगा, इसका नहीं निकाला होगा। अब इसको तो अभिलेख देखना पड़ेगा कि कब पैसा निकला है। 22-23 का बता रहे हैं, तो 22-23 में मैं यहाँ नहीं मैं नहीं था यहाँ। जी आप नहीं, इसको अभिलेख दिखवाना पड़ेगा ना जी अरे हमारे जांच यहाँ के सारे विषय- काम हम सब लेबर कार्ड पर हमारा सबके नाम रहे, फिर भी मंजूरी नहीं मिल रही है और जीसीबी से खादा जाते हैं। 8.5 साल में नाम है हमारा सबका हटाई दिन हुई प्रधान बने थे इसे। आज आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या समस्या है? सर समस्या मेरी ये है कि हमारे गांव में वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत कार्य योजना के तहत इंटरलॉकिंग का कार्य शुरुआत हुआ था। ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया, किंतु मेरे इधर 150 मीटर जानबूझ करके छोड़ दिया गया और गांव के उस तरफ करीब 200-300 मीटर होगी उसको भी छोड़ दिया गया, जबकि एस्टीमेट में जो इंजीनियरों द्वारा बनाई जाती है ब्लॉक के, उस एस्टीमेट में हमारी ये सड़क ग्राम के बाहर पुलिया से लेकर के मंगन बिहारी शुक्ला के यहाँ तक कार्य योजना में थी, यहाँ तक मुझे पता है। किंतु सोहन लाल के घर तक केवल इंटरलॉकिंग लगाई गई और हमारे इधर छोड़ दी गई जानबूझ करके। मुझे शंका है, हम कंफर्म नहीं है कि यहाँ का भी पेमेंट जिम्मेदारों द्वारा ले लिया गया है। इसकी जांच हो, इस जांच की मांग हम कर रहे हैं और हम आपके माध्यम से संबंधित जिम्मेदारों तक अपनी बात, अपनी मांग को पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारी इस समस्या को लें। हम चूँकि मुझे बहुत बड़ी समस्या है। समस्याओं को लेकर मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग मुझे ये है कि हमारे यहाँ तक करीब हज़ारों की संख्या में लोग इस सड़क पर आते जाते हैं। ग्राम की सामूहिक समस्या है, इसलिए जिम्मेदार अधिकारी इसको संज्ञान में लें और इस पर इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण का जो है निर्माण कराएं। अपनी समस्याओं को लेकर के कभी कोई संबंधित अधिकारियों को आपने सूचना दी? जी बिल्कुल गए, हमने खंड विकास अधिकारी को दिया। खंड विकास अधिकारी ने एडीओ कोऑपरेटिव से जांच करवाया और जांच में मेरी मांग जनबिन मानी गई। एक IGRS और है जो ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उसमें रिपोर्ट लगाई गई कि शिकायतकर्ता द्वारा मांग जो की गई है वो उचित है, शीघ्र ही संसाधन उपलब्ध होने पर उसको बनवा दिया जाएगा। उस विषय में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फरवरी 2023 की आख्या आज तक ग्राम पंचायत में इनके पास धन नहीं आया, जबकि हमारे ग्राम पंचायत में और अन्य कार्य कराए गए हैं। 9 तालाब खुदवाए गए हैं, जिसका कोई जनता से कोई मतलब नहीं। और हमारी ये इतनी इम्पॉर्टेंट मांग है जो है सड़क को लेकर के, न बच्चों की गाड़ी आ पा रही है स्कूल जाने वाली, न हम लोगों की गाड़ी निकल पा रही है। यहाँ तक है कि जरा सा पानी की बरसात होती है तो हम लोग साइकिल लेकर के इस पर नहीं निकल पा रहे हैं। एक बार की घटना मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने घर से निकला मोटरसाइकिल से और रास्ते में गिर पड़ा, तो फिर वापस आ करके जो है कपड़ा बदल करके फिर मुझे जाना पड़ा। इस तरह से हम लोग बहुत परेशान हैं और मैंने उसी को लेकर के मेरी माताजी श्रीमती विद्यावती देवी उम्र 60 वर्ष और श्रीमती सुमित्रा देवी स्वर्गीय श्री छेदीराम उम्र 80 वर्ष, इन्होंने आवेश में आकर के, यद्यपि मैं तो समझा रहा था, लेकिन ये लोग अनशन पर अड़ी हुई हैं और बैठी हुई हैं, क्योंकि वो मेरी माता हैं, मेरी भगवान हैं। आपका नाम क्या है और आप किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? बैठा हूँ जी। आपका नाम क्या है, आप किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? मेरा नाम लौकुश शुक्ला है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। नाम बताइए। ग्राम हेमराजपुरवा, ग्राम धर्मकुंडा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे GBN 24 न्यूज।